शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पौष पूर्णिमा की कथा। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर सेठानी जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने उनसे कहा, मुझे नौकरी पर रख लो। उन लोगों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। तो वह लोग कहने लगे, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी सेठानी जी को अपने साथ घर ले गए। वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने उनसे कहा, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह लोग 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले, बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का प्रसाद है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा, भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने सेठ जी को काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में छाले पड़ गए और बाल भी उड़ने लगे। सेठ जी की यह हालत देखकर चारों बोले, तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया। घर में जाते ही वहां पर उसे सेठानी मिली। सेठ जी ने सेठानी को पहचान तो लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो वह सेठ को नहीं देख पाई। सेठानी जी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने उनके दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। यह कहानी कहने के लिए संक्रांति से इसका आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इसे कहना चाहिए। उसके बाद उद्यापन कर दें। विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी व दक्षिणा दें।
प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।